नमस्कार दोस्तों। हमने पहले बात की थी भोपाल संभाग की, फिर रीवा संभाग, उसके बाद सागर संभाग। अब हम बात करते हैं ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा, तो राजा सूरज सेन के द्वारा एक बहुत पुराने ऋषि हुए हैं ग्वाल ऋषि, है ना, उनके नाम पे रखा गया था इसका नाम ग्वालियर। ग्वालियर जिला, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? ग्वालियर संभाग, ग्वालियर लिखने में आते हैं 5 शब्द, तो ग्वालियर जिले के अंदर आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले, गा, वा, ला, या और रा, ये 5 शब्द हैं। तो ग्वालियर लिखने में 5 शब्द, तो 5 शब्द से हमने क्या याद कर लिया कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। जो 5 जिले हैं वो है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा है ग्वाल ऋषि के नाम पे, और राजा सूरज सेन के द्वारा इसका नाम रखा गया था। पे हम पर्यटन स्थल की बात करें तो ग्वालियर का किला, जिसे हम पूर्व के जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में बताया है कि उसने इसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि जो ग्वालियर का किला है वो जिब्राल्टर के बराबर है। तो ग्वालियर के किले को क्या कहा गया है? पूर्व का जिब्राल्टर। और ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में अपनी चमक पूरे में छा रहा है, पूरे में फैला रहा है, तो राजा सूरज सेन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था ग्वालियर के किले का। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो रूप सिंह स्टेडियम है। तो रूप अच्छा होता है ग्वालों का, और एक ग्वाल वाले भगवान है अपने पास कृष्ण जी, तो सबसे सुंदर भगवान है कृष्ण जी, और ग्वालों का होता है रूप अच्छा। तो रूप सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर हमें मिलेगा? ग्वालियर में। ग्वालियर के पास बहुत पहले से पैसा था, है ना, ग्वालियर के पास बहुत पहले से पैसा था, तो यहाँ पे हमें मिलेगा देखने के लिए। जब बहुत सारा पैसा है तो उसका इस्तेमाल बनाया जाएगा कुछ भी चीज़ें बनाने में, तो बोल दिया गुजरी महल, है ना, गुजरी महल बोल दिया। अब गुजरी महल बोल दिया तो ये पुरानी बातों को भी याद रख के दिया, आप महल तैयार कर रहे हो तो कैसे, तो बहुत सारा पैसा है, तो गुजरी महल भी हमें कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में मिलेगा। मान सिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी गुर्जर की याद में तैयार किया था गुजरी महल। लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है, बहुत सारा पैसा मतलब बहुत सारी लक्ष्मी, है ना, तो लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा, तो दोनों मोहम्मद गौस जो थे वो तानसेन की गुरुजी थे, है ना, तो मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्वालियर में। जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है उसकी जय जय होती है, तो जय विलास पैलेस भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तेली का मंदिर, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप तो किसी का भी मंदिर बनवा लो, तो सास बहू का मंदिर बोले। सास बहू का एक्चुअली जो ओरिजिनल नाम है मंदिर का वो है सहस्त्रबाहु ना, तो सहस्त्रबाहु का मंदिर, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर। तेली का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में तैयार किया गया है। तो सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, एक यहाँ पे सूर्य मंदिर है ना। तो इस तरीके के हम देखिए बहुत सारे मंदिर हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ग्वालियर में। ग्वालियर के रहने वाले थे सिंधिया, और सिंधिया लोगों के पास पहले से बहुत सारा पैसा था। तो जो भी मैक्सिमम हम बोले कि पुराने समय की पहली पहली चीज़ है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ग्वालियर में। जैसे बोलता है कि पहला मेडिकल कॉलेज, है ना, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज गजाराजे, गजाराजे मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तो गा से ग्वालियर, गा से गजाराजे, और जो सिंधिया लोग हैं सब तो राजा महाराजा लोग थे, तो गजाराजे मेडिकल कॉलेज हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में। अब ग्वालियर में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है तो लोग व्यापारी होंगे, तो सबसे बड़ा व्यापारी मेला भी कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में लगता है। अब बहुत सारा पैसा है तो उस पैसे को देखने के लिए अभी लेखाकार लोग वाले होंगे, महालेखाकार होंगे ना, तो महालेखाकार का कार्यालय भी कहाँ पे देखने को मिलता है? ग्वालियर में। बहुत सारा पैसा है तो बहुत सारी जमीन भी होगी, तो पटवारी अनुसंधान केंद्र या पटवारी प्रशिक्षण कार्यालय भी हमें कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य,
जहाँ पर सौंदर्य को संरक्षण है, ये भी हमें कहाँ पे मिलता है, ग्वालियर में। याद रहेगा कि ग्वालियर जो संभाग है यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं, बहुत सारी रिफ्ट वैलियाँ हैं, है ना। मृदा अपरदन की समस्या थी यहाँ पर, जिसमें से डाकू लोग यहीं पे, चंबल भी यहीं पर आता है, आपका मुरैना आता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे बहुत सारी घाटियों का निर्माण हो गया चंबल नदी के कारण। तो यहाँ पे घाटी का अभ्यारण्य भी कहाँ मिलेगा हमें, ग्वालियर में, ऐसा हम इसको याद रख सकते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा है, यहाँ पर तानसेन का समारोह आयोजित किया जाता है। जबकि तानसेन की यदि हम जन्मस्थली की बात करें तो वो कहाँ पर है, बेहट। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र देखने को मिलेगा ग्वालियर में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी संबंध कहाँ से है, ग्वालियर से है। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पर है, ग्वालियर। 31 अक्टूबर 2009 को इसे प्रारंभ किया गया है। अब हमने कहा था सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा ज़मीन, सबसे ज़्यादा पटवारी, सबसे ज़्यादा पैसा, है ना। तो इन चीज़ों के लिए फिर वकील की भी जरूरत पड़ेगी देखभाल के लिए। तो सबसे पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पे मिलता है, ग्वालियर में देखने को मिलता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में। हमें पता है कि उच्च न्यायालय है जबलपुर में और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में। जब बहुत सारा पैसा हो जाता है, हद से ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है ना, मानसिक पागलपन आ जाता है उसको। तो मानसिक चिकित्सा संस्थान भी कहाँ पर है, ग्वालियर। और ग्वालियर के साथ साथ हमें इंदौर में भी मिलता है। कुछ यदि हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। सूचना तकनीकी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, है ना, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी अब दर्जा प्राप्त हो चुका है, ये भी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। राजा मान सिंह संगीत यूनिवर्सिटी, ये भी ग्वालियर में है, सन 2008 की है राजा मान सिंह संगीत यूनिवर्सिटी, क्योंकि संगीत से रिलेटेड तानसेन, मोहम्मद गौस यहीं के थे। तो राजा मान सिंह संगीत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, 2008 में यहीं पर है। विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित है और ये मध्य प्रदेश के दूसरे स्थान पर पड़ता है ना। विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसकी रैंक मध्य प्रदेश में कौन सी रैंक है, दूसरी रैंक है ना। इसकी भी स्थापना 2008 में हुई है। बस इतना ही है आपका ग्वालियर। ग्वालियर में बात करें तो चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है, तो चीनी मिट्टी से रिलेटेड कारखाने मिलेंगे हमें, है ना, छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ मिलेंगी। पर है कि किलों के लिए फेमस है ग्वालियर। मेडिकल कॉलेज पहला वाला हो गया था, तो ग्वालियर से गजाराजे हो गया। उसके बाद राजस्व मुख्यालय हो गया, महालेखागार का कार्यालय हो गया, पटवारी हो गया, एडवोकेट हो गया, मानसिक चिकित्सा हो गया। इस तरीके का था आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर जिला। अब हम बात करते हैं शिवपुरी जिले की। शिवपुरी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, शिवपुरी जिला। सबसे पहला जिला था छिंदवाड़ा और दूसरा सबसे बड़ा जिला है शिवपुरी। शिवपुरी में हमने याद किया था पीर बुधन का मेला। एक हमारे एक ऐसे पीर है जो थोड़े से बुद्धू हैं, दुनियादारी को सब देखे रखा है और अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ऐसे भगवान है शिव ना। तो पीर बुधन का मेला कहाँ पर लगता है, शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे जॉर्ज कैसल भवन है, ये भी कहाँ पर है, शिवपुरी। माधव है भगवान का नाम और शिव भी भगवान है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी। अभ्यारण्य की बात करें तो करेरा अभ्यारण्य, जहाँ पे सौंचरिया को संरक्षण प्रदान किया गया है ना। माधव अभ्यारण्य, जहाँ पर माधव अभ्यारण्य कहाँ पर था, शिवपुरी। हम बात कर रहे हैं करेरा अभ्यारण्य की, तो जहाँ पर सोनचिड़िया को क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। करारे भगवान भी शंकर जी है ना, तो करारे भगवान शिव जी, उनको आता है बहुत तेज गुस्सा, तो करते हैं तांडव ना। तो करारे भगवान भी कौन है, शंकर जी। तो करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, शिवपुरी। यहाँ पे सोनचिड़िया को संरक्षण दिया गया है। मनिहारी नदी पर यहाँ पे सांख्य सागर और माधव सागर बांध है। यहाँ पे एक नदी है मनिहारी नदी, यहाँ पे सांख्य सागर और माधव सागर बांध है। 2010 में शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया था। सन 2010 में शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया था। बनी बात है, मानसरोवर की यात्रा में लोग जाते हैं, शंकर जी के दर्शन करने के लोग जाते हैं ना। तो वो अपन कब जाते हैं, जब छुट्टियां पड़ती है, पर्यटन वाला समय होता है। तो शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। शिवपुरी में नरवर का किला है जो कि नल दमयंती की कथा से जुड़ा हुआ है ना। शिवपुरी में नरवर का किला है जो कि नल दमयंती की कथाओं से जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे की समाधि है ना, तात्या टोपे की भी समाधि कहाँ पर है, शिवपुरी। सिंधिया परिवार की छतरियां हैं। शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है।
कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में है ना। कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? शिवपुरी। हमें पता है कि शंकर जी को चढ़ता है पान चूना कत्था ना, तो कत्था बनाने का कारखाना भी हमें कहाँ मिलेगा? शिवपुरी। शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, कोई विशेष फैक्ट नहीं, मतलब याद करने का तो सीधा है, शिवपुरी तो भगवान शिव की नगरी। शिवपुरी को कहा जाता है भगवान शिव की नगरी। राज्य का पहला परमाणु विद्युत ग्राम, राज्य का पहला परमाणु विद्युत गृह भीमपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिवपुरी में पाया जाता है। हमें पता है सिद्ध जी रहते हैं लद्दाख में, वहाँ का टेम्परेचर होता है न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? शिवपुरी में। चलिए, शिवपुरी में बहुत विशेष कुछ हमें खास ऐसा देखने को नहीं मिला। अब हम आगे देखते हैं गुना जिला। गुना को अपन गुना से याद रखेंगे है ना, मल्टीपल से ही याद रखेंगे कि बोला कि तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है। तो तेज मतलब कई गुना, बहुत तेज, तो तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? गुना में लगता है। उसके बाद हम देखें HBJ पाइपलाइन। हमने एक सुना है HBJ पाइपलाइन, हजीराबाग, फिर है आपका विजयनगर, फिर है जगदीशपुर। तो हजीराबाग, फिर विजयनगर, फिर जगदीशपुर, इन दोनों के बीच में जो शब्द आ रहा है विजयनगर, वो आपका कहाँ पर पड़ता है? गुना में। तो HBJ गैस पाइपलाइन कहाँ से जा रही है? हजीराबाग, विजयनगर और जगदीशपुर। नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर यहीं पर है, अमेरिका एवं इटली के सहयोग से प्रस्तावित किया गया है। अमेरिका व इटली के सहयोग से नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर में स्थापित किया गया है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, संचार को कई गुना रफ्तार से बढ़ाना है, संचार का प्रसारण करना है, तो भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र भी कहाँ पर है? गुना। प्राचीन काल में गुना अवंती राज्य का हिस्सा था। प्राचीन काल की यदि बात करें तो अवंती अर्थात उज्जैन है ना, तो गुना किसका भाग था? अवंती राज्य का भाग था। कुंभराज गुना की महत्वपूर्ण मंडी है, गल्ला मंडी है। कुंभराज गुना की महत्वपूर्ण मंडी है, गल्ला मंडी है। राधौगढ़ है ना, गुना के अंदर एक जगह है राधौगढ़, दिग्विजय सिंह यहीं के रहने वाले थे। बजरंगगढ़ में प्राचीन किला, हिंदू जैन तीर्थ स्थल, बहुत सारी चीजें हैं बजरंगगढ़ में। बस गुना में हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली है। हाँ, एक मेला है गुना का, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है? गुना में लगता है। ठीक। धनिया अनुसंधान केंद्र है, धनिया रिसर्च सेंटर है गुना में। धनिया डालने से खाने में कई गुना स्वाद बढ़ जाता है, तो धनिया अनुसंधान केंद्र या धनिया रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? गुना में है। और हमने एक चीज बोला था हीरा भूमिया का मेला, तो भूमि से हीरा निकले है ना, कैसा निकले? कई गुना निकले, तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है? गुना में। अब हम देखेंगे अशोकनगर। अशोकनगर की बात की जाए तो अशोकनगर में सबसे ज्यादा कुछ यदि फेमस है तो वो क्या है? चंदेरी का किला। अशोकनगर में सबसे ज्यादा फेमस है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला प्रसिद्ध है। चंदेरी का किला किसने बनाया था? महाराजा कीर्ति पाल ने। ठीक, चंदेरी का किला किसने बनाया? महाराजा कीर्ति पाल ने। चंदेरी साड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चंदेरी में मेले लगते हैं, और चंदेरी का मेला है जोगेश्वरी देवी का मेला। चंदेरी में जो मेला लगता है वो है जोगेश्वरी देवी का मेला। और एक और मेला है यहाँ पे नौखंडा महल। एक हमें यहाँ महल देखने के मिलता है, नौखंडा महल। तो 9 देवियों को चढ़ती है चंदेरी की साड़ी, तो नौखंडा महल कहाँ पर है? चंदेरी। ठीक, नौखंडा महल हो गया चंदेरी, और जोगेश्वरी देवी आ गई, तो देवी को भी चढ़ती है चंदेरी की साड़ी, तो जोगेश्वरी देवी का मेला भी कहाँ लगता है? चंदेरी में। और जब किसी ने बोला हो गया कि भैया आप साड़ी लेके आना, और वो साड़ी लेके नहीं पहुंचे, तो उनकी हालत कैसी हो गई? बेजू बावरा जैसी। तो बेजू बावरा की समाधि भी कहाँ पर है? चंदेरी में। अशोकनगर में ही पड़ता है, अशोकनगर में पड़ता है मूंगाबली। मूंगाबली क्या है? ओपन जेल है। अशोकनगर मूंगाबली क्या है? ओपन जेल है, खुली हुई जेल है। हमें पता है अशोक बहुत अच्छा राजा था, तो उसने यदि अपने कैदियों को रखा होगा तो बहुत अच्छे से रखा होगा, खुली जेल में रखा होगा। तो मूंगाबली में क्या है? ओपन जेल है। अशोकनगर जिला पार्वती और बेटमा नदी के जल का विभाजक है। जो अशोकनगर है, यहाँ से 2 नदियां डिवाइड होती हैं, पार्वती नदी और बेटमा नदी।
अशोक मौर्य के नाम पर सिंध व बेतवा नदी के मध्य में त्रिकाल मंदिर में 24 जैन तीर्थंकर हैं, है ना। अशोक मौर्य के नाम पर सिंध व बेतवा नदी के मध्य में त्रिकाल मंदिर में 24 जैन तीर्थंकर स्थित हैं। अशोकनगर लव कुश का जन्म स्थल है। ऐसा इतिहास में पुराने समय में कहा जाता है कि लव कुश का जो जन्म हुआ था अशोकनगर में ही हुआ था। अब हमें एक चीज हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अशोक सागर परियोजना, है ना, इसका नाम बदल के क्या किया गया था, हलाली परियोजना, है ना। तो वो हमें याद रखना है कि अशोकनगर से याद रहेगा, अशोक सागर परियोजना का नाम किया गया है हलाली परियोजना। चलिए अशोकनगर में इतना ही। अब हम बात करते हैं दतिया जिले की। दतिया का पुराना नाम था दिलीप नगर। दतिया का पुराना नाम था दिलीप नगर। वीर सिंह बुंदेला द्वारा यहाँ पे सातखंडा महल का निर्माण किया गया था ना। सातखंडा महल कहाँ पर है, दतिया। यहाँ पर हवा महल है, खेतरी महल है, बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित यदि कोई जिला है तो वो है दतिया। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला है दतिया। दांत हमारे हमेशा गीले रहते हैं, है ना, लार से हमेशा पूरे टाइम हमारे दांत गीले रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है, दतिया। प्रतिशत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, है ना, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है दतिया। और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, भिंड। गुर्जरा से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, जहाँ पे अशोक का नाम हमें क्या मिलता है, अशोक प्राप्त होता है दतिया में। ठीक, तो गुजरी हुई बातों पे दांत नहीं फोड़ना चाहिए। तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, दतिया। दतिया में पीताम्बरा पीठ है, सोनागिरी है ना। तो दांत हो जाते हैं पीले और दांत में लगवाया जाता है सोना। तो सोनागिरी और पीताम्बरा पीठ दोनों कहाँ पर है, दतिया। और जब दांत में लग जाएंगे सोना तो दांत चमकने लगा रतन जैसे। तो रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पर है, दतिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया। तो सबसे बड़ा हमने क्या देखा था, सबसे बड़ा था छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर पर था शिवपुरी और सबसे छोटा जिला कौन सा मिल गया हमें, दतिया। अनेकों मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन कहा जाता है। अनेकों मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन की संज्ञा दी गई है। यहाँ के किले हैं, हाँ, यहाँ के किले में लिखा है कि न्याय का मुकुट, है ना। जो दतिया में किला है, दतिया के किले में लिखा है न्याय का मुकुट। दतिया भांडेर मार्ग वनस्पति उद्यान है ना। और दतिया भांडेर में, है ना, गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, या गैस पाइपलाइन या गैस प्लांट कहाँ पर है, दतिया भांडेर। हम जैसे भी अपने दांत ओपन करते हैं तो मुंह में जितनी गैस भरी रहती सारी बाहर निकल जाती, पूरा भंडार बाहर आ जाता है। तो भांडेर कहाँ पर है, दतिया। ठीक, तो जो भांडेर में आपका गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित संयंत्र कहाँ पर है, भांडेर, दतिया। इस प्रकार आज हमने देखा कौन सा संभाग, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में हमने 5 जिले पढ़े, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। चलिए आज के लिए धन्यवाद।